सोशल मीडिया में 2-3 दिनों से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपग्रेड है, बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है। इनकी टीवी 3 जो कि मलेशियंस का अपना चैनल है, उसके ऊपर भी बार-बार न्यूज़ आ रही है कि इमिग्रेशन ने यहाँ पे छापा मारा है, इमिग्रेशन ने ये रोड ब्लॉक कर दिए, इमिग्रेशन ने इतने बंदे पकड़ लिए, ये बांग्लादेश से, ये नेपाल से, ये पाकिस्तान से इतने, इंडियन से इतने पकड़ लिए, ये सारी बातें चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं 2 चीज़ें क्लियर करूँगा, एक इमिग्रेशंस के हवाले से ये जो छापे लग रहे हैं और दूसरी बात ये है कि स्पेशल पास या आउट पास। आउट पास की पहले बात बता दूँ कि आउट पास कोई नहीं खुले हुए, आउट पास की कोई अपडेट्स नहीं आई हुई, मगर स्पेशल पास के हवाले से मेरे पास थोड़ी न्यूज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये है कि मलेशिया में वाक़ई रिकॉर्ड बंदे आ चुके हुए हैं कि बहुत ज़्यादा बंदे फ़ॉरेनर आ चुके हुए हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि जिसमें जो लीगल की तादाद 30 से 35% वो लोग हैं जिनके पास वीज़े हैं। ये जो कोविड के बाद जो सिनेरियो आया है जिसके इसके दौरान जो लोग आए हैं उनमें से जस्ट 30 से 35% लोग हैं जो लीगल हैं। बाकी लोग या उससे पहले जो मिला के और बाकी जो लोग थे टोटल जो फ़ॉरेनर हैं उनके पास वीज़े नहीं हैं। लोग बहुत ज़्यादा मकदार में आ चुके हुए हैं विज़िट वीज़ा पे। हाँ, ये इमिग्रेशन के जो छापे लग रहे हैं जगह-जगह इमिग्रेशन के रोड ब्लॉक है, ये तो है। अब ये तादाद में इसमें दिन-ब-दिन थोड़ा-सा इज़ाफ़ा होगा, थोड़ा-सा मामला तेज़ होगा। अब मैं डरा नहीं रहा, बार-बार लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, यार डराओ नहीं, मैं डरा नहीं रहा। हकीकत बात बता रहा हूँ कि अब ये इनका एक टारगेट है कि इतने बंदे दाखिल हो चुके हैं, अराउंड अबाउट 70 प्लस लाख 70 लाख से ज़्यादा बंदे आ चुके हुए हैं। अब 70 लाख से ज़्यादा बंदे जब आ चुके हुए हैं तो फिर अब इनका टारगेट है इसमें से इतने लाख बंदे हमने पकड़ने हैं जो इल्लीगल हैं, क्योंकि जब बंदा एंटर होता है तो इनके पास रिकॉर्ड होता है ये बंदा एंटर हुआ है। जितने बंदे इल्लीगल हो चुके होते हैं उनके सिस्टम में ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद होता है कि इतने लोग इल्लीगल हो चुके हुए हैं। अब इन लोगों में से जो लोग इल्लीगल हैं या इल्लीगल हो चुके हुए हैं क्योंकि वो विज़िट पे आए थे, उसके बाद उनकी कोई अपडेट्स नहीं है कि वो अपने आप को लीगलाइज़ करा चुके हैं कि नहीं। और मैं आपको बता दूँ कि जो मैं कह रहा था कल भी मैंने बताया था कि जो ये करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, ये इल्लीगल के ज़ुमरे में नहीं आता। जो 2023 में आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो लीगल नहीं हो जाते, वो लीगल के ज़ुमरे में नहीं आता, वो भी इल्लीगल के ज़ुमरे में आते हैं। क्योंकि इमिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करती है रजिस्ट्रेशन को 2023 वालों की। अब इनका एक टारगेट होता है कि हमने इतने बंदे पकड़ने हैं। जब वो टारगेट कंप्लीट होगा, बाद में अनाउंसमेंट करेगी इमिग्रेशन कि क्या करना है। मिसाल के तौर पे आउट पास खोलने हैं या उन्होंने फिंगर खोलने हैं, ये बात की बात है। मगर इस वक़्त मामला ये है कि जो लोग करते हैं, अब मैं स्पेशल पास की भी बात करने लगा हूँ, स्पेशल पास की। अब ये है कि आउट पास तो खुले नहीं, स्पेशल पास की बात ये कर रहा हूँ कि जो लोग खुद को जानबूझ के लेट करवाते हैं कि यार अभी शायद फिंगर खुल जाए तो हम वीज़ा लगवा लेंगे, या फिर ये कहते हैं कि चल 2 दिन 4 दिन और रुक जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा काम करके देख लेते हैं, हो सकता है हम सेटल हो जाए मलेशिया के अंदर। भाई अगर सेटल होना है तो वर्क वीज़ा पे आओ, अगर विज़िट वीज़ा पे आके सेटल होना है तो मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है स्पेशल पास की। परसों की बात है, हमारा दोस्त गया स्पेशल पास लगवाने के लिए। पहले ये होता था इमिग्रेशन के अंदर अगर आप 2-3 दिन या 4 दिन इल्लीगल हो गए हो, ओवरस्टे हो गए हो, जस्ट इमिग्रेशन के ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाके आपने फ़ाइन पे करना 30 रिंगिट 30 रिंगिट पर डे के हिसाब से आपने फ़ाइन पे करना है। उन्होंने आपको दे देना फलां दिन आके, 2 दिन का 3 दिन या 4 दिन का टाइम दे देना, फलां दिन आके अपना पास ले जाना। आप उस दिन जाते हो, जाके फ़ाइन पे करते हो, अपना पास लेके आ जाते हो, आपको 1 महीना या 15 दिन का स्टे मिल जाता है। अब उस 15 दिन के स्टे के अंदर आप जब मर्ज़ी टिकट करा के वापस जा सकते हो। अब ये सिचुएशन ये है कि परसों हमारा दोस्त गया पुतराजाया, उसने वही सिचुएशन यानी कि 3 दिन लड़का ओवर स्टे था, उन्होंने कहा जी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट खुद से लेके आओ। अब ओवरस्टे की अपॉइंटमेंट लेके आओ। ओवरस्टे ऑप्शन की जो अपॉइंटमेंट है वो मिल रही है 9वें महीने की, 8वें महीने की या उसके बाद की मिल रही है। तो उनसे बात की कि भाई वो तो अपॉइंटमेंट बड़ी दूर मिल रही है। तो वो कह रहे थे इट्स योर मैटर, ये आपका फ़ॉल्ट है कि आप इल्लीगल हुए हो। तो इसमें उनका तो मसला वाक़ई नहीं है कि उनकी तो गलती नहीं है इमिग्रेशन वालों की कि ये उन्होंने आपको इल्लीगल तो किया नहीं है, ओवरस्टे किया नहीं है। अब ये है कि जिनका दिल करता है। अब इसके बाद एक और मैंने एक बंदा था उसकी भी बोला, उसने भी कहा था कि उन्होंने भी ऐसे ही बोला था, मगर ख़ैर कर करा के उसका बड़े तरला-मिन्नत करके किसी तरीके से उसका हो गया कि फलाँ डेट को आ जाइएगा, तो आपका शायद कुछ काम हो जाए। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप जानबूझ के खुद को इल्लीगल कर रहे हैं कि मैं चंद दिन रुक जाऊँ, फिर उसके बाद आपका माइंड भी बन जाना है कि वापस जाने का, तो आप अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले चले जाओ।
अगर वीज़ा एक्सपायर होने से पहले चल जाओगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्पेशल पास भी नहीं लगेगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई डिटेल्स नहीं आएँगी उनके सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करोगे दोबारा मलेशिया का वीज़ा, आपको कोई मसला नहीं होगा, वो दोबारा भी आपको वीज़ा भी देंगे और दोबारा एंट्री भी देंगे आराम से, और आपको किसी काउंटर साइडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। और इमिग्रेशन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो बंदे लीगल हैं या इल्लीगल हैं, अपने पास अपना पासपोर्ट रखो, हो सके तो टिकट के पैसे अपने पास रखो, किसी तरीके वो सँभाल के रखो पासपोर्ट के साथ टिकट के पैसे भी। अगर अल्लाह ना करे किसी बंदे के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो जब आपकी सज़ा कंप्लीट हो, वहीं से आप टिकट के पैसे पे करके वापस जा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे इमिग्रेशन के मामला से हट के, यानी कि इमिग्रेशन ने पकड़ा था उसके बाद जेलों में अभी तक पड़े हुए हैं। कई-कई बंदे उनकी टिकट कराने के पैसे नहीं है, एक्स्ट्रा उनकी सज़ा हो चुकी हुई है। टिकट के पैसे नहीं है, वो जा भी नहीं पा रहे। इसलिए जब आपका कोई आप लीगल हो, इल्लीगल हो, जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, डॉक्यूमेंट साथ रखो। बाद में मसला हो सकता है अगर डॉक्यूमेंटेशन आपकी साथ ना होइएगा, टेंशन मत ले, दिन सारे गुजर जाते हैं, परेशानियों के भी, अच्छे भी बुरे भी। और रात जितनी मर्ज़ी तारीक हो, दिन का उजाला होना ही होता है, और दिन का उजाला रात को चीरते हुए, रात की तारीकी को चीरते हुए बाहर निकलता है। तो ये है कि टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।